दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूमेरो टॉक पे। मैं हूं देवेंद्र चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है उसका फ्यूचर ब्लैंक होता है, लेकिन जैसे ही नाम रखा जाता है डेस्टिनी लिखना शुरू हो जाती है। नाम सिर्फ पहचान नहीं होती, नाम एक वाइब्रेशन होती है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये वाइब्रेशन या तो लाइफ को स्मूथ बना देती है या लाइफ भर स्ट्रगल दे सकती है। आज मैं बात करूंगा 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो 90% पेरेंट्स अपने बच्चे का नामकरण करते समय अननोइंगली कर देते हैं और जिसका इम्पैक्ट बच्चे की हेल्थ, कॉन्फिडेंस, करियर, रिलेशनशिप्स और सक्सेस पर पड़ता है। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ नाम का मीनिंग देखना, नंबर इग्नोर करना। पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं नाम का मीनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में रूल क्लियर है। मीनिंग इमोशन देता है, नंबर डायरेक्शन देता है। अगर नाम का नंबर बच्चे के मूलांक के अगेंस्ट चला गया तो अच्छा मीनिंग भी काम नहीं करता। इसलिए सिर्फ डिक्शनरी नहीं, न्यूमरोलॉजी चार्ट भी देखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, मूलांक यानी बर्थ नंबर को कंसिडर ना करना। हर बच्चे का एक मूलांक होता है 1 से 9 तक। ये मूलांक बताता है नेचर, स्ट्रेंथ्स, वीक एरियाज और लाइफ लेसन्स। अगर नाम का टोटल मूलांक को सपोर्ट नहीं करता तो बच्चा अपने ही पोटेंशियल के अगेंस्ट चलने लगता है। ये वही केस होता है जिसमें हम बोलते हैं पोटेंशियल तो है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। एक बात और ध्यान रखनी है, मूलांक और नाम का टोटल क्लैश नहीं होना चाहिए। जैसे मूलांक अगर 8 है तो नेम टोटल 1 अवॉइड करना चाहिए, और अगर मूलांक 6 है तो नेम टोटल 3 अवॉइड करना चाहिए, और अगर मूलांक 3 है तो नेम टोटल 6 पर अवॉइड करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस ईगो क्लैश, रिलेशनशिप स्ट्रेस और अननेसेसरी स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ अच्छा नंबर नहीं, राइट कॉम्बिनेशन चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, नाम का टोटल गलत नंबर पर रखना। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का अपना नेचर होता है। कुछ नंबर्स स्ट्रगल्स देते हैं, डिले देते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट नेम का टोटल 4 या 8 पर नहीं आना चाहिए। फर्स्ट नेम का टोटल अगर 4 या 8 पर आता है तो लाइफ में डिलेज, हार्डवर्क, अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल प्रेशर आता है। इसलिए रूल सिंपल है, फर्स्ट नेम का टोटल 4 या 8 पर नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कंपाउंड टोटल यानी नेम और सरनेम का टोटल एंटी नंबर पर नहीं होना चाहिए। बहुत पेरेंट्स सिर्फ फाइनल टोटल देखते हैं, कंपाउंड नंबर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि कंपाउंड नंबर बैकग्राउंड स्टोरी बताता है। कुछ कंपाउंड नंबर्स नेचुरली एंटी होते हैं, जैसे 18 डिसेप्शन और इमोशनल ड्रेन देता है, 28 ट्रस्ट इश्यूज और सेटबैक्स देता है, 36 ओवर गिविंग और लॉसेस देता है, 44 एक्सट्रीम डिलेज, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन देता है। ऐसे कंपाउंड नंबर पर नाम रखने से बच्चे को बिना वजह स्ट्रगल झेलनी पड़ती है। मिस्टेक नंबर 4, शॉर्ट, स्टाइलिश, फॉरेन साउंडिंग नाम रखना। यह आज ट्रेंड बन गया है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ट्रेंड का कोई रोल नहीं होता। ट्रेंड खत्म हो जाता है पर नाम की वाइब्रेशन जिंदगी भर चलती है। कई बार ट्रेंडी नाम का टोटल वीक होता है, स्ट्रगल बढ़ा देता है। मिस्टेक नंबर 5, ओवर स्टाइलिश स्पेलिंग और एक्स्ट्रा लेटर्स जैसे AHY डाल देते हैं। यह आजकल फैशन बन गया है। या किसी एक्टर या एक्ट्रेस के नाम को कॉपी करके लोग बच्चे का नाम रख देते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हर लेटर एक नंबर होता है और हर एक एक्स्ट्रा लेटर एक कार्मिक लोड लाता है। साइलेंट लेटर्स सबसे डेंजरस होते हैं क्योंकि एनर्जी होती है लेकिन साउंड नहीं होती। नाम सिंपल रखिए, पावरफुल रखिए, स्टाइलिश नहीं। मिस्टेक नंबर 6, फैमिली प्रेशर में नाम रखना। दादाजी का नाम रख दो, नानी जी को पसंद है, रिस्पेक्ट ज़रूरी है, लेकिन डेस्टिनी बच्चे की है, फैमिली की नहीं। पुराने नाम पुरानी एनर्जी कैरी करते हैं और हर एनर्जी बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होती। बच्चे का नाम रखना इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक वाइब्रेशन को कंसिडर करके नाम रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, सिर्फ राशि देखकर बच्चे का नाम रखना। राशि का रोल होता है, लेकिन राशि सिर्फ स्टार्टिंग लेटर देती है, आगे का काम न्यूमरोलॉजी करती है। सिर्फ राशि देखकर नाम रखना ऐसे ही है जैसे एड्रेस लिख दिया हो पर घर का नंबर भूल गए। मिस्टेक नंबर 8, बच्चे को 2 नाम देना। यह सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिस्टेक है। एक नंबर घर के लिए, दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स के लिए। न्यूमरोलॉजी में रूल क्लियर है, 1 पर्सन, 1 वाइब्रेशन, 1 नेम। 2 नाम का मतलब होता है 2 वाइब्रेशंस, कंफ्यूज्ड डेस्टिनी, डिसीजन मेकिंग में इंस्टेबिलिटी। इसलिए याद रखिए, एक ही नाम रखिए जो हर जगह यूज हो। नाम सिर्फ घर के लिए नहीं होता, नाम चलता है स्कूल सर्टिफिकेट्स में, एग्जाम्स, करियर, बिजनेस कार्ड्स, मैरिज प्रपोजल, ये हर जगह नाम का इस्तेमाल होता है। अगर नाम वीक वाइब्रेशन देता है
तो बच्चा हर स्टेज पर खुद को प्रूव करता रहेगा और स्ट्रगल्स फेस करेगा। मिस्टेक नंबर 9, नाम का टोटल प्रेफर्ड नंबर्स पर ना रखना। न्यूमरोलॉजी में सब नंबर्स इक्वल नहीं होते। बेस्ट सपोर्टिव नेम टोटल्स होते हैं 1, 3, 5 और 6। ये नंबर्स ग्रोथ देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, नेचुरल सपोर्ट लाते हैं, लेकिन लोग बिना कैलकुलेशन के नाम रख देते हैं और बाद में बोलते हैं लक सपोर्ट नहीं करता। लक तब सपोर्ट करता है जब नंबर सपोर्टिव हो। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 10। लोग सोचते हैं बाद में रेमेडी करवा लेंगे, अभी कुछ भी नाम रख दो। ये सोचना सबसे बड़ी गलती होती है। नाम एक परमानेंट रेमेडी होती है। गलत नाम पर चलकर रेमेडी करना ऐसे ही है जैसे गलत ट्रेन पकड़ लेना और फिर सही स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करना। नाम सही हो तो रेमेडीज कम लगती हैं, लाइफ नेचुरली फ्लो करती है, डिफ़िकल्टीज कम होती हैं और लाइफ में सक्सेस आसान हो जाती है। तो दोस्तों, नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। नाम एक बार रखा जाता है लेकिन रोज़ एक्टिवेट होता है। गलत नाम रोज़ स्ट्रगल देता है, सही नाम रोज़ सपोर्ट करता है। इसलिए नाम रखते वक्त ये याद रखिए, आप सिर्फ नाम नहीं रख रहे हो, बच्चे का फ्यूचर सेट कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और न्यूमरोलॉजी सीक्रेट्स के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड। थैंक यू वेरी मच।